नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी के चेयरमैन के ऊपर दोस्तों एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगा है कि उनके द्वारा दोस्तों पास कराने के लिए, बीपीएससी परीक्षा पास कराने के लिए एक मोटी रकम जो है वो वसूली गई है बच्चों के द्वारा। यहाँ पे दोस्तों ये मामला है, बता दें आपको कि पटना बिहार का, जहाँ पे उनके नाम से एक एफआईआर किया गया है। अगर दोस्तों ये चीज़ें सही होती हैं तो कह सकते हैं कि बिहार के साथ साथ अन्य राज्य के युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा किया गया है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा है और इनके द्वारा कह सकते हैं कि 3,65,00,000 रुपए नगद एवं बैंकिंग माध्यम से रुपए लिए गए हैं और पास कराने के नाम पे बच्चों के द्वारा इतनी बड़ी रकम यहाँ पे इनके द्वारा वसूली गई है। खुद अतुल प्रसाद के द्वारा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि मोबाइल नंबर के द्वारा ही बात होती थी और व्हाट्सएप के माध्यम से इनसे बात होती थी और इनके नाम पे एफआईआर दोस्तों यहाँ पे दर्ज कराया गया है। कह सकते हैं कि युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है और जब बच्चे पास नहीं हुए तो फिर इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पे एफआईआर जो है वो दर्ज कराया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि अतुल प्रसाद तरह तरह के आश्वासन देते रहे और अंतिम बार 3 से 10 मार्च के बीच सबों का रुपया वापस कर देने का आश्वासन दिया था, परंतु उन्होंने रुपया वापस नहीं किया और अब अपने आप को आईएएस पदाधिकारी होने का भय या धमकी दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों इनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है कि पैसा लेकर पास कराने के लिए यहाँ पे पैसा लिया गया था और जब बच्चों को पास नहीं हुआ तो फिर उनके द्वारा जब पैसा मांगा गया तो फिर इनके द्वारा बच्चों को या लोगों को धमकाया गया कि आईएएस अधिकारी जो है बता के इनको डराया धमकाया गया। तो फिर यहाँ पे दोस्तों एक एफआईआर यहाँ पे दर्ज किया गया। पुलिस वाले मामले को बीच बचाव करते हुए मुकदमा दर्ज कराने का सुझाव दिए हैं और कहा गया है कि इसमें अतुल प्रसाद हम बेरोजगारों के साथ क्रूर आपराधिक विश्वासघात, ठगी जैसा आपराधिक कार्यों का अंजाम दिए हैं। और कैसे दोस्तों ठगी तो यहाँ पे किया गया है और बिहार के साथ साथ अन्य राज्य के बच्चों के साथ भी यहाँ पे ठगी किया गया। अगर TRA 3.0 का दोस्तों पेपर लीक न होता तो ये सारी चीज़ें खुल के सामने न आती। कौन सा अधिकारी लिप्त है या क्या हुआ है दोस्तों, ये सारी चीज़ें तभी आई हैं जब बीपीएससी टीआर 3 का पेपर लीक हुआ और EOU के द्वारा दोस्तों दावा किया गया और EOU अगर दोस्तों इसमें इन्वॉल्व न होती तो कह सकते थे कि फिर से वही चीज़ें होती, बच्चों के साथ एक बड़ा धोखा। फिर जिस तरीके से TRE 1 या TRE 2.0 में हुआ है सेम टू सेम उसी तरीके से TRE 3.0 में भी बच्चों के साथ एक बड़ा धोखा होता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरिट हाई जाने की जो आपके TRE 2.0 परीक्षा उसमें मेरिट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई चला गया। किसी को उम्मीद नहीं था कि इतना ज़्यादा हाई गया और हाई जाने के पीछे का रीजन दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि जो पेपर है वो TRE 2.0 में भी पेपर जो है लीक हुआ था, लेकिन उसकी कोई दोस्तों आधिकारिक पुष्टि न होने के कारण वो परीक्षाएं दोस्तों कंडक्ट हुई और उसमें जो भी लोग हैं उनका सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन मांग यही है कि अगर इस तरीके से दोस्तों इनके ऊपर जो आरोप लगा है अगर बिल्कुल सही होता है तो फिर इसका भी CBI जांच होनी चाहिए। अगर जांच होती है तो फिर सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो जाएंगी। और बता दें आपको कि TRE 3.0 की जो परीक्षा है और इसमें धांधली हुई या कह सकते हैं कि पेपर लीक हुआ, बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आई और इसमें कई लोग दोस्तों गिरफ्तार भी हुए हैं और उनसे पूछताछ लगातार चल रही है और उनसे दोस्तों पूछताछ के बीच में कई अधिकारियों के भी नाम या कई कर्मचारियों के जो बीपीएससी के कर्मचारी हैं उनके भी कई नाम जो है वहाँ पर निकल के सामने आया है। अब दोस्तों उसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें सत्य होती हैं तो फिर एक बड़ी कार्रवाई दोस्तों उन सब के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जा सकती है और दोस्तों CBI जांच होगी। अगर सारी चीज़ें सही पाई गई और जो आपका व्हाट्सएप या कह सकते हैं कि जो लेटर जो है जो वायरल हो रहा है जिसपे अतुल प्रसाद के खिलाफ दोस्तों एक ठगी का आरोप लगाया गया, अगर वो आरोप सही होता है तो फिर इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और दोस्तों अब बच्चों के साथ ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार तो होना ही चाहिए और बच्चों के साथ न्याय भी होना चाहिए। काफ़ी बच्चे ऐसे हुए इस कारण से जो पेपर लीक हुआ फिर उसके बाद दोस्तों मेरिट जो है बहुत ही हाई चली गई। जब मेरिट हाई चली गई कुछ बच्चे 1 या 2 नंबर से या कह सकते हैं कि पीछे रह गए, कह सकते हैं कि और जब बातें चल रही थी कि उनका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा फिर वो पास हो जाते, फिर वे बच्चे भी दोस्तों पास नहीं हो पाए। इस कारण से बता दें आपको कि इसका भी CBI जो है वो जाँच जरूर होनी चाहिए। ठीक है, और बात करें यहाँ पे दोस्तों हम आप सभी से कि TRE 4.2 या TRE 3.0 की जो परीक्षाएं हैं वो कब तक कंडक्ट होने की संभावना है। तो दोस्तों इसको लेके
बता दें आपको कि बीच में अपडेट देखने और सुनने के लिए मिली, जिसमें बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच बैठक हुई, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया कि जो आपकी TRE 3.0 है, इसकी परीक्षाएं जो हैं आपकी, ये परीक्षा आपके 7 जून से लेके 15 जून के बीच में कंडक्ट हो जानी चाहिए। और इसमें दोस्तों एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है कि आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी इसी महीने में जारी कर दिया जाए। अब तो कह सकते हैं कि और TRE 4.0 की परीक्षा दोस्तों, उसका कैलेंडर पहले से जारी था या निर्धारित है कि वो परीक्षाएं आपकी वही आपके अगस्त मंथ में कंडक्ट होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपके TRE 3.0 की परीक्षा पे फोकस है कि परीक्षा आपकी अभी समय पे कंडक्ट हो जाए और इसका रिजल्ट हो जाए, इसमें जो लोग सेलेक्ट हों उनका भी सही तरीके से ज्वाइनिंग इत्यादि चीज़ें हो जाएं, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा किया गया। अगर दोस्तों पैसा लेके इनके द्वारा, जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद, इनके द्वारा पैसा लेके दोस्तों अगर ऐसा कुछ किया गया है, अगर बच्चों को पास कराया गया है या, तो फिर दोस्तों फिर इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें आपको कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ व्हाट्सएप पर एक पत्र वायरल है और वो पत्र बिल्कुल अगर सही है तो फिर बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 परीक्षा जो है दोस्तों संदेह के घेरे में, और उस परीक्षा की भी CBI जांच जो है होनी चाहिए। और यहाँ पे बिहार के साथ साथ अन्य राज्य के युवाओं के साथ भी एक बड़ा यहाँ पे धोखा जो है वो हुआ है।